तो भाइयों आज की जनरेशन में जो लोग मोटे हैं या पतले हैं उन लोगों को अपनी फिजिक से कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब यार उन्हें कितने लोग बोलते हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा मोटा है, अपनी फिजिक पे काम कर ले या अपनी बॉडी बना ले या अपने आप को पतला कर ले। बट भाई उसे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव ही सब कुछ है। अगर मैं अपने आप को प्यार करूंगा और ये बोलते रहूंगा कि भाई अपनी बॉडी को प्यार करना चाहिए, भाई हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा बढ़िया है, तुम चाहे जैसे भी हो तुम अच्छे दिख रहे हो। भाई तुम अच्छे नहीं दिख रहे। अगर तू मोटा है तो भाई उठ के जाके जिम जाओ और पतला हो जाओ, और अगर तू पतला है तो भाई थोड़ा सा वेट गेन कर ले। तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तू एस्थेटिक समझ रहा है अपने आप को, तू वो भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो थोड़ी सी मसल्स बना जिससे तेरी डिसेंट सी फिजिक बन जाए और तू थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनसे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्यों हमें मसल्स चाहिए और मसल्स होने के क्या क्या फायदे होते हैं। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज अट्रैक्टिवनेस। देखो मैं एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल देके तुम लोग को बताता हूँ। तुम गए हो किसी मार्केट में, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे लेफ्ट से एक स्किनी सा बंदा जा रहा है, ठीक है, और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाल भी थोड़े से अच्छे हैं और उसका फेशियल स्ट्रक्चर भी 6 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। बट वो अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। बट तुम्हारे राइट से तभी एक बंदा एंट्री मारता है जिसकी बहुत अच्छी खासी बॉडी है और उसका फेशियल स्ट्रक्चर भी अच्छा है और उसके हेयर्स भी अच्छा है और उसने ड्रेसिंग सेंस भी अच्छे से करा हुआ है। तो उसी टाइम वो राइट वाला बंदा इस बंदे से 10x ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। और ये तुम डिनाई कर ही नहीं सकते कि नहीं होगा। जब तुम सामने से देखोगे ना, तुम मना ही नहीं कर पाओगे कि वो बंदा ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसके नहीं बंदे से। तो इससे क्या प्रूव होता है कि भाई तुम्हें अगर अट्रैक्टिव दिखना है, और भाई इस दुनिया में कौन है भाई जिसे अट्रैक्टिव नहीं दिखना, अगर तुम्हें नहीं दिखना तो भाई यार तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, पता नहीं क्यों देख रहे हो। तो भाई इस वजह से तुम्हें मसल्स थोड़ी सी बनानी चाहिए या फिजिक बनानी चाहिए जिस वजह से तुम थोड़े से अट्रैक्टिव दिखोगे। एंड मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट विच इज द सोसाइटी विल ट्रीट यू बेटर। इसका क्या मतलब है? मतलब मसल्स होने से सोसाइटी तुम्हें ट्रीट कैसे करेगी अच्छे तरीके से। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हारी एक बिल्डिंग है जिसमें 12 फ्लैट्स है, ठीक है। अब 12 फ्लैट्स है मतलब कि 12 में 12 लोग रहते हैं और उनकी फैमिली होगी अलग अलग, वो सब मत सोचो। तो तुम्हारी बिल्डिंग की एक टाइप से ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गायब हो चुकी है, ओके। तो नीचे जो तुम्हारी बिल्डिंग का इंचार्ज है वो खड़ा हुआ है। अब तुम हो अगर स्किनी बहुत ज़्यादा और तुम्हें ना बोलने का तरीका आता, मतलब बोलने का तरीका तो छोड़ो, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो, तुम्हारी फिजिक नहीं है, तुम जाके कंप्लेंट करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही। और उसी की जगह पे अगर कोई बंदा जिसकी डिसेंट सी फिजिक होगी या उसकी मसल थोड़ी बड़ी होगी और वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो उस बंदे को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी उस बंदे से जो कि कंप्लेंट करने जाएगा। और ऐसा क्यों? तुम भाई तुम्हें अगर बिलीव नहीं हो रहा ना, तुम किसी भी लाइव एग्जांपल पे देख लेना किस भाई जिसकी स्किन, तुम खुद देखो, तुम हो इंचार्ज, तुम्हारे पास कोई पतलू दुबलू सा बंदा आ रहा है जिसके बोलने में भी कुछ जान नहीं लग रही और भाई वो आके कंप्लेंट कर रहा है भाई ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो इसे ठीक करो। और भाई उसकी जगह भाई कोई मस्कुलर बंदा आ रहा है जिसका फेशियल स्ट्रक्चर भी अब अच्छा हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है, वो आके कंप्लेंट करेगा तो सामने वाले बंदे को एक डर फील होगा। और ये भाई पहले से चलता आ रहा है, जो बंदा ज्यादा तगड़ा दिखता है उससे हर कोई डरता है। तो तुम्हें सोसाइटी अच्छा ट्रीट करेगी अगर तुम्हारी अच्छी फिजिक होगी। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, इतने सारे एग्जांपल है ना, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अगर तुम्हारी फिजिक अच्छी होगी तो तुम्हें थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, पर तुम्हें प्रिविलेज मिलेगा कि तुम्हें लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे। पॉइंट इज विच इज स्ट्रॉन्गर माइंडसेट। अब तुम क्या हो, स्ट्रॉन्गर माइंडसेट कैसे? अब बेसिकली अगर तुम्हें फिजिक बनानी है थोड़ी सी, या तुम्हें थोड़ी सी मसल चाहिए बॉडी पे, तो तुम वर्कआउट करोगे। और वर्कआउट करने के लिए तुम जिम भी जा सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, किसी पार्क में कर सकते हो, या कहीं पे भी जहाँ पे भी तुम्हारा मन करे। अब जब तुम वर्कआउट करते हो तो भाई वर्कआउट करते टाइम ना तुम्हारा माइंड तुमसे कनेक्टेड होता है कि भाई तुम्हें मसल बनानी है। और उस टाइम पे तुम बहुत अकेला रहते हो, मतलब कि तुम अपने दोस्तों के साथ करते हो वो एक अलग बात है। बट जब तुम अकेले जिम करते हो या अपने आप से मतलब अकेले रह के कुछ भी एक्सरसाइजेस करते हो तो तुम्हारा ना माइंडसेट बिल्ड होने लगता है। जब तुम अकेले रहते हो ना तो तुम अपने माइंड से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, जिस वजह से तुम्हारे माइंड्स में जितने भी फालतू के थॉट्स होते हैं वो हटते हैं और तुम अपने आप को लेके क्लियर होते जाते हो डे बाय डे, जिस वजह से तुम्हारा जो माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर तुम्हें ऐसा बिलीव नहीं हो रहा कि ये कैसे होता है तो तुम 4 या 3 महीना जिम जाके देखो, तुम्हारा माइंडसेट जो शिफ्ट लेगा ना हर एक चीज़ में, तुम्हारी थिंकिंग बदल जाएगी, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा और तुम मतलब हर एक चीज़ को शार्पली और क्लियरली सोच पाओगे। और ये भाई एकदम सच है, मैं कोई ऐसे तुक्के नहीं लगा रहा कि भाई ऐसा होता है, ये सच में होता है, तुम करके देख लेना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर माइंडसेट हो जाता है तुम्हारा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तुम जिम जाते हो और वेट उठाते हो और जब तुम्हें पता रहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट उठाना है और जो तुम माइंडसेट को अपने तैयार करते हो कि नहीं मेरे को अब इतना वेट उठाना है, इतने रेप्स लगाने हैं, तो भाई तुम्हारा स्ट्रॉन्गर माइंडसेट अपने आप बिल्ड होता है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसलिए जिम जाना स्टार्ट करो। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज विच इज अटेंशन। भाई देखो जिस बंदे की बॉडी होती है उसको अटेंशन मिलनी ही मिलनी है, तुम इस फैक्ट को डिनाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा बॉडी हो, जैसे कि
लोगों की स्टेरॉइड्स लेने के बाद हो जाती है। बस एक डिसेंट सी फिजिक जिसमें तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, जिसमें तुम्हारे शोल्डर ब्रॉड है, तुम्हारी जो वेस्ट है वो पतली है, और तुम्हारे सिक्स पैक एब्स और तुम्हारी चेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया, और तुम्हारे बाइसेप भी ज़्यादा बड़े नहीं, अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारी ऐसी फिजिक है तो तुम्हें लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्हें दोनों से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई स्किनी सा बंदा जाके 10 लड़की को अप्रोच करेगा, उसमें से बाई चांस उससे 2 या 3 लड़कियाँ उससे बात कर लेंगी। और अगर वही बंदा जिसकी डिसेंट सी फिजिक होगी या डिसेंट सी फिजिक होगी, भाई वो बंदा जाके जब बात करेगा ना, तो लड़कियों को पहले ही वो उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, और 3-4 की जगह भाई उससे 8 या 9 लड़कियां पक्का बात करेंगी। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई बात कर ही लेंगी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। बात करने का तरीका, तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। बट एक ट्रेट ये भी है कि तुम दिखते कैसे हो, और तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर या तुम्हारी बॉडी कैसी दिखती है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर तुमने सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है इसी चीज़ में। अगर तुम्हारी अच्छी बॉडी होगी तो तुम पहली नज़रों में भाई लड़कियों के लिए प्रिंस बन जाओगे। आज की वीडियो यही थी कि मैंने आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताए जिस वजह से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा होगा कि मसल से कितने फ़ायदे होते हैं और क्या क्या है। बस अभी तो ये तो बहुत कम फ़ायदे बताए मैंने, 4 बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। मतलब लॉन्ग रन में तो बहुत फ़ायदा है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। और आगे वाली वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, किस चीज़ के लिए करना चाहिए, और डाइट क्या लेनी चाहिए। मतलब जल्दी आएगी वो वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।